नमस्कार और हमारे सारे दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। इंडिपेंडेंस डे और इंडिपेंडेंस डे से अगले दिन की जन्माष्टमी और बड़ा दो बड़े त्योहार, दो बड़े फेस्टिवल से कट के आए। हम आज बात कर रहे हैं जो धमकी दी आसिम मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल साहब ने, कि आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या पाकिस्तान ऐसा ही सोचता है कि आधी दुनिया खत्म कर सकता है वो? क्या पाकिस्तान ऐसा ही सोचता है कि वो अगर गुस्से में आ गया और इंडिया से लड़ाई हुई तो वो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है? क्या उसके पास इतने वेपन्स हैं? क्या उसके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं? क्या वो चला सकता है? 4 दिन तक हुई लड़ाई। आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया लाल किले की प्राचीर से। आज इंडिपेंडेंस डे पे उनकी जो स्पीच थी उसमें बोला उन्होंने कि न्यूक्लियर थ्रेट से हम डरेंगे नहीं। तो एक वहां से बोला जा रहा है कि हम आधी दुनिया खत्म कर देंगे। इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसका जवाब दिया कि न्यूक्लियर थ्रेट से हम नहीं डरते। तो ये एक्चुअल में गेम है क्या? क्या धमकियां दे रही हैं, या जिसे बोलते हैं बॉम्ब कम चल रहे हैं और जबड़े ज्यादा चल रहे हैं? क्या हो रहा है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ उस्मान अहमद, जो कि एक एनालिस्ट हैं और एक अच्छी पैनी नजर रखते हैं अपने स्टूडियो से। हालांकि स्पोर्ट्स पे इनकी अच्छी पकड़ है। ये एक लंबे अरसे से पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे साथ रिबाहा भी है। रिबाहा एक बडिंग जर्नलिस्ट है और साथ में ये काम अपना पीएचडी इस समय कर रही हैं। हमारी पूरी शुभकामना रिबाहा जी को। पहले हम जाएंगे उस्मान साहब के पास। उस्मान साहब, पहला क्वेश्चन, क्या ये न्यूक्लियर थ्रेट, और आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम इस न्यूक्लियर थ्रेट से डरते नहीं है, ये हो क्या रहा है? सर हम न्यूक्लियर थ्रेट दे भी सकते हैं। मतलब हमें मतलब कि आप खुद ही कह रहे हैं ना सर। हम कहते हैं फील्ड मार्शल साहब। तो ये बंदा ऐसा कैसी बात कर सकते हैं? आप देखें जब ऑपरेशन चल रहा था सिंदूर, तो हमारे एसपीआर साहब से बात हुई थी कि जी अमेरिका वाले ये कह रहे हैं कि एक थ्रेटनिंग जो है ना इंटेलिजेंस आई थी, तो ये वो तो न्यूक्लियर के हवाले से थी। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान आर्मी इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल आर्मी, वेरी प्रोफेशनल आर्मी। वो कभी अपने मुँह से न्यूक्लियर वर्ड निकालते भी नहीं है। आपको पता ही है, आ गई पाकिस्तान के न्यूक्लियर को लेके बहुत सारी एक चीज़ है कि जी आपके साइड पे तालिबान है, ईरान है, और पास में भी आप देखें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वाला जो वाकया था, जो एक चीज़ें लीक हुई थी, या खुद इंटेंशनली लीक की गई थी ईरान को, और ये सब कुछ। तो पाकिस्तान तो ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्री में किसी पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़र है, तो वो पाकिस्तान है। और फिर हमारा तो इसराइल के हवाले से भी एक है, आपको पता ही है। तो पाकिस्तान तो इस चीज़ को बहुत प्रोफेशनली बहुत ऐसे देखता है। बाकी मुझे लगता है मीडिया ऑप्टिक्स के लिए इन्होंने कहा होगा। अब देखें पाकिस्तान में ये खबर नहीं चल रही, इंडिया में चल रही है, तो ये एक तरह की मैसेजिंग है। आपके पास जो कुछ होता है आप वही करते हो। तो हमारे पास है न्यूक्लियर, हम एक तरह से, मैं उसको यही कहूँगा ना कि ये ऑप्टिक्स है, ये मैसेज है, ये सब कुछ है। क्योंकि हमने देखा है पीछे कि वो जो एक इंटेलिजेंस थी ना सुबह वाली, और कुछ ना कुछ सुना था, ऐसा इजलास तो हुआ था। तो उसके बाद से ही सारी गेम चली है। शायद इंडिया थोड़ा-सा बैकफुट पे आ गया था। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरह का कुछ जो है ना होगा असल में, या कोई न्यूक्लियर जंग हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पाकिस्तान इन चीज़ों को देख रहे हैं सर। तो ये जो आसिम मुनीर साहब का है ना, ये कोई ऑफिशियल भी नहीं है। मतलब कि ऑफिशियल कोई बात हो फिर उस पे आप बात करें, और आधी दुनिया में सर हम भी तो मरेंगे ना फिर। हम भी तो उसी में, आप कौन-सा हमें पहुँचेंगे? तो हम अगर आप पे न्यूक्लियर मारते हैं या कुछ ऐसा होता है, मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं है कि न्यूक्लियर वार होगी। ये सिर्फ ऑप्टिक्स हैं, ये सब कुछ है, ये डराने-धमकाने और ये वो एक शो ऑफ है, बाकी इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप सेफ लेकिन हैं कहने का मतलब ये है कि हाँ, मैं तो सेफ हुई हो जाएगी तो मुझे कौन मारने जा रहा है यार? इतना बड़ा आदमी मैं हूं नहीं जिसके ऊपर मतलब बॉम्ब इंडिया सुलेंगे सेफ तो है। मारे। हाँ, मैं तो इतना सेफ हूँ। मेरे घर के ऊपर बॉम्ब डालने से बेहतर है पाकिस्तान कहीं और डाल दे। सड़क पे डाल दे, कौए तो मरेंगे, तो मेरे को मार के क्या मिलेगा? तो मैं ये बोल रहा था। तो रिबाहा जी से बात करते हैं। रिबाहा जी, आजकल वो अभी एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं, ट्रंप इस समय अलास्का के एंकरेज में है और वहां पे
पुतिन से बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वॉर न्यूक्लियर वॉर छोड़िए, न्यूक्लियर वॉर यहाँ पे भी बचाने की कोशिश है, हालांकि नहीं हो पाई अब तक। लेकिन वो एक नोबेल प्राइज का चक्कर है। ट्रम्प चाचा नोबेल प्राइज बहुत ढूंढ रहे हैं, क्या नोबेल प्राइज का क्या मिल पाएगा ट्रम्प को? रोहित सर, आप मुझसे बात कर रहे हैं? बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या नोबेल प्राइज लग रहा है आपको कि नोबेल मिलेगा ट्रम्प को? ट्रम्प जी सर, क्यों नहीं मिलेगा सर, वो डिजर्व करते हैं। कैसी बातें आप कर रहे हैं? वो डिजर्व करते हैं नोबेल पीस प्राइज। वो नहीं डिजर्व करेंगे तो कौन करेगा सर? कैसी बातें कर रहे हैं सर? और अभी आपने न्यूक्लियर का नाम लिया, मुझे तो लगता है कि ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो आप हर टाइम लगे रहते हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है या इंडिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ और सिर्फ बातों की हद तक ही है। कि क्योंकि सबको पता है कि अगर न्यूक्लियर कंट्री होने के साथ अगर हम न्यूक्लियर को इस्तेमाल करेंगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ये एक मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटिकल मूव होता है। अगर पाकिस्तान की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए या इंडिया की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट सामने आ जाए, तो मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट की हद तक ही होती हैं चीजें। क्योंकि अगर पाकिस्तान बना है, जैसे आपको पता है इंडिपेंडेंस डे सर, आपको मुबारक भी हो और पाकिस्तान को भी मुबारक हो। और आप लोग तो हमें बर्थडे विश कर रहे हैं, और हम लोग कहते हैं कि हमारा इंडिपेंडेंस डे है, आप लोग बर्थडे विश कर ही जाते हैं। हम भी फिर आपको कहते हैं हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो सर, लेकिन बात यहाँ पर यही है कि अगर हम इसको मतलब सीरियस वे में भी देखें तो इसका कोई मुझे लगता है कि सर पैर नहीं होता कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फर्जी तौर पर ये स्टेटमेंट पास कर दी है कि इंडिया अगर पानी रोक लेगा तो हम उसकी सांसें रोक लेंगे, या इंडिया के साथ ऐसे कर देंगे, या हम अगर ये खबरें आती हैं कि हमारी 10 मिसाइल ही काफ़ी हैं अगर इंडिया डैम बनाता है, इस तरह की अगर स्टेटमेंट्स आती हैं तो ये सिर्फ फर्जी होती हैं सर, मुझे ऐसा लगता है। और अगर इंडिया की तरफ से भी उसको काउंटर करने के लिए या कोई इंडिया की जानिब से भी पाकिस्तान को लेकर कोई स्टेटमेंट आती है, जैसे आज इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच की उसमें पाकिस्तान को भी वार्निंग दी। तो मुझे लगता है कि ये जो वार्निंग है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, जो उसकी सस्पेंशन है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और या फिर उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात कर लें, तो जो उन्होंने एक मेंशन भी किया ऑपरेशन सिंदूर, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट होती हैं जिसपे आवाम जो है वो खुश हो जाती है, उस तरह जो है वो स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं दोनों कंट्रीज को। और मुझे लगता है कि ये नफरतों को खत्म करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन अगर बात करें इसके पीछे साइड इफेक्ट्स के हवाले से, तो सिर्फ ये इंतशार सोसाइटी में पैदा कर रहे हैं। जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने डेवलपमेंट की बात की है कि 2025 के एंड में इंडिया जो है यहाँ पर खड़ा होगा, एक मेजर बूस्ट देखेंगे उनके हर मतलब फील्ड में। तो हमें चाहिए कि जहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट पे बात करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के स्टेटमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए। और जहाँ पर मैं उनको ये कह रही हूँ, वहाँ पर मैं अपनी तरफ भी देख रही हूँ, अपनी तरफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी कल ही और परसों भी बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट पास की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेटमेंट पास की, अमेरिका की तरफ से जो इन्विटेशन था हमारे फील्ड मार्शल साहब को, उन्होंने जो वहां जाकर स्टेटमेंट पास की भारी भरकम। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की नफरतें फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बीइंग अ यूथ, मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिविटी आए, दोनों कंट्रीज जो है वो डेवलपमेंट की तरफ आगे आए। जहां पर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, वहां पर मैं ये भी चाहती हूँ कि हिंदुस्तान भी तरक्की करे, हिंदुस्तान भी ग्रो हो। यहाँ पर पाकिस्तान, अगर मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो, पाकिस्तान एजुकेशन में आगे जाए, तो मैं इंडिया के लिए भी यही चाहती हूँ। तो मुझे कोई नफरत नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि अब अगर कंट्री बन गए हैं तो हम उसका ख्याल करें, हम उनको ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसी पॉलिसीज मेक करें जिससे हमारी आवाम, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको फायदा पहुंचे। कुछ ऐसा एजुकेशन का निज़ाम तबादला होना चाहिए जिससे हम हमारी यूथ को फायदा हो, हर तरह की एजुकेशन हम हासिल करें, हमें हर तरह की नॉलेज होनी चाहिए। या कि ना कि हम कुंद ज़ेन के साथ आगे जाएं कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं है, बल्कि हमें हर तरह की एजुकेशन, यहाँ पर जो हम एक बात लेके बैठते हैं कि रिलीजन रिलीजन, हमें रिलीजन से थोड़ा सा आगे बढ़कर सोचना चाहिए, लोगों का एहतराम करना चाहिए, लोग इंसानियत के लिए काम करना चाहिए।
वो कोई भी मज़हब हो, तो वो सबसे पहले यही कहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। तो सर, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे फैक्टर्स हैं, हमें पॉज़िटिव रह के काम करना चाहिए। तो इस तरह की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स ही होती हैं। इनका हकीकत से कोई, मुझे लगता है कि सरोकार नहीं होता, और आवाम को भी चाहिए कि वो बस अब आगे बढ़ें, और जहाँ पर इस तरह की मतलब काउंटर करने वाली बात हुई, वहाँ पर बहुत सारी डेवलपमेंट्स की भी बात हुई। जो अच्छी बातें हैं, हमें वो सीखना चाहिए। जैसे उन्होंने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ये कहा कि हम अपना इंडिजीनियसली जो एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बनाएँगे, जिससे जो है हमारी कंट्री का भला होगा। इस तरह पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होगा, जिससे पाकिस्तान भी जिस तरह मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को जो है वो खबरें इंटरनेशनली पहुँचा सकेगा, अपनी आवाज़ को। तो सर, यही सारी बातें हैं, डेवलपमेंट की तरफ दुनिया जा रही है, हमें भी जाना चाहिए। ये फ़साद, ये लड़ाई-झगड़े, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ये मतलब इस तरह की चीज़ें, हमें इसको भूल जाना चाहिए। डायलॉग्स हर तरह के मसले का हल है, निकाल ही देते हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो। फिर से जाऊंगा उस्मान साहब के पास। उस्मान साहब, एक चीज, आप एक लंबे अरसे से पॉलिटिकल एनालिसिस में हैं, देख रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने आज धमकी भी दी। अच्छा, इस धमकी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने धमकी दी, पूरी वर्ल्ड से रिएक्शन कोई नहीं आता। दोनों धमकी देते रहो आराम से ना, पूरी वर्ल्ड बोलती है अच्छा दे दी, एक और दे दी क्या, वो कहानी है। पूरी वर्ल्ड यूज टू हो रही है। तो ये न्यूक्लियर धमकियां कब तक हम देखेंगे यार? एक और एक मतलब इंडिया की तरफ से तो न्यूक्लियर धमकी नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। इंडिया की तरफ से भी आज बोला गया कि न्यूक्लियर धमकी नहीं चलेगी। ये दोनों का वॉर पे भी जाते हैं तो न्यूक्लियर वेपन की धमकी लेके जाते हैं। ये और शेख राशिद भी धमकी देते थे। पूरी वर्ल्ड ने इन दोनों को सीरियसली लेना बंद कर दिया है क्या? वो मैंने रिवाहा जी की पिछली वीडियो में गेस्ट है ना, उन्हें मैंने बोला था कि आप इंडियन जैसा करते हैं ना, एक कान पाकिस्तान की तरफ रखते हैं, बट जो अपनी तरफ वाला कान है वो बंद कर लेते हैं। तो आपका भी वही हिसाब है, जो अपनी तरफ वाला कान है ना वो आप लोग बंद कर लेते हैं। हमें ये गिला है आपसे। आपको राजनाथ सिंह की बातें भूल गई है, मतलब कि जी हम भी जो है फर्स्ट यूज वाली साइन करते हैं ट्रीटी, कि हम पहले यूज करेंगे। मतलब आप पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा मुल्क हो के, 8 गुना बड़ा डिफेंस बजट हो गए, आप हम बेचारों पे न्यूक्लियर पहले मारने की आप फर्स्ट वो करोगे। मतलब कि ये तो हैरानी की बात है ना। और आप देखिए, बातें तो इंडिया से भी होती रहती हैं रोहित सर, बातें पाकिस्तान से भी होती रहती है। मैं आपको बताऊं, ये चीजें अच्छी नहीं है। मैं आपको सच बात बताऊं, पाकिस्तान और इंडिया को ना, दोनों रियासतों को मजहब को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मतलब कि मजहब को जो है ना एक साइड पे रख के, या तो रियासत चल सकती है, या तो आप एक अच्छे वो मजहबी बन सकते हो। क्योंकि ये जिस तरह की हम वार मॉन्गरिंग करते हैं मजहब के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, पाकिस्तान में, इंडिया में, ये चीजें कुछ अच्छी नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान में हम चीजें देख रहे हैं ना, मतलब कि ऑपरेशंस के नाम रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं। इंडिया में भी आप देखें, आज वो उन्होंने एक चीज नाम अनाउंस किया है, वो भी एक रिलीजियस ही है। किसी वो स्काई का, जी अब ये जैसा आयरन डोम टाइम हम अपना सिस्टम बनाएंगे, तो ये फ्यूचरिस्टिक हिसाब से चीजें कुछ अच्छी नहीं है। ये वार मॉन्गरिंग, और आप देखें सब कह रहे हैं कि अनकरीब एक और हमला होगा, तो उसमें क्या होगा? पहले देखें, आप एक चीजों का देखें, पहले इंडिया पाकिस्तान नहीं आता था। पहले इंडिया ने वो सर्जिकल वाली बातें की, फिर उसके बाद इंडिया ने अभिनंदन वाली एपिसोड की, फिर उसके बाद ये देखें चीजें बढ़ रही हैं, एस्केलेशन लेडर पे चीजें आगे आगे जा रही हैं। फिर उससे निकल के हमारी टेरिटरी पर अटैक हुआ। वर्ल्ड वार के बाद जो है ना सबसे बड़ा जहाजों का वो हुआ शो, अटैक जो है आपस में। फिर उसके बाद आप देखें अब अगला स्टेप क्या होगा। अगला स्टेप यही होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं तो ये दोनों अपने मुल्क से भी पूछना चाहता हूँ, बाकियों से भी, कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हमने ना मौके बड़े गंवाए हैं। मतलब कि अब ये हमारी बदकिस्मती है, या हम में हॉस्टाइल लोग इतने ज्यादा हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी। आप देखें, इवन कि आप पिछले 10 साल में भी देख लें, जब मोदी जी पाकिस्तान आए थे तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसको हमने, और अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमारी बदकिस्मती है कि हम एक ट्रांजिशनल फेज में थे। मतलब कि आपको पता है, नया नया मार्शल लॉ खत्म हुआ था। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि एकदम चीजें ठीक हो जाएं। ये यूरोप है, अमेरिका है, या बाकी ब्रिटेन है, यहाँ बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज इतनी पुरानी, और इन्होंने बहुत कुछ सीखा हुआ है। अब चाइना को देखें, पीछे उन्होंने सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन गुजारी है, उससे सीखा है।
तो हमारा नया ना मुल्क है, समझ नहीं आता किसके पास पावर है, क्या है। कोई हर एक समझता है जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। तो वो चीज़ें ना फिर बड़ी एक तरह से मिसमैनेज हो जाती हैं, और जब आप सोचते हो ना कि अब चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और उस वक़्त चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं और कुछ न कुछ हो जाता है। तो मैं तो दोनों साइडों से बहुत अनफॉर्च्यूनेट हूँ। मुझे लगा था कि ऑपरेशन इसके बाद, सिंदूर के बाद, बनानुल मरसूस के बाद, कि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ेंगे। जैसे कारगिल के बाद आप देखें, मुशर्रफ और पाकिस्तान और इंडिया में कितने अच्छे वो रिलेशंस हो गए थे। टीमें यहाँ आई, वहाँ गई, मुशर्रफ साहब वहाँ जाते थे, यहाँ आते थे, कैसा एनवायरनमेंट था। इवन आप मुंबई के बाद भी देख लें, पाकिस्तान इंडिया गया, जाके मैच खेला, इंडिया ने भी पाकिस्तान आना था, वो आया नहीं। तो मैं तो इसको कलेक्टिवली सर बात करूँगा, ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सी चीज़ है। बाकी मैं बाहर में फिर वो शुरू वाली बात करूँगा, आप अपने साइड वाला भी कान खोलें, राजनाथ सिंह को भी सुना करें, अमित शाह को भी सुना करें, जो कहते हैं पीओके ले लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, तो उन पे भी कुछ ध्यान दें, उनकी बातों को भी, उनको भी बोले पाजी हाथ थोड़ा हौला रखो। नहीं तो अमित शाह का स्टेटमेंट मैं बोलूंगा, एक बार नहीं 10 स्टेटमेंट्स दिए हैं अमित शाह। में एक प्रोग्राम में बोल रहे थे, मैं उसमें खुद मौजूद था। उन्होंने विज्ञान भवन में ये प्रोग्राम हुआ था और उन्होंने उसमें बोला था कि पीओके अपने आप आएगा, ऐसा बोला था उन्होंने। ये नहीं बोला हम अटैक करके लेंगे। दूसरी चीज, राजनाथ सिंह ने बोला था कि हम अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिवाइज कर सकते हैं। ये रिवाइज हुई नहीं, रिवाइज कर सकते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को। अब ये तो प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिवाइज किया जा सकता है, और वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पाकिस्तान के ही खिलाफ होगी, ऐसा किसने बोला? तो ये आप इस चीज को थोड़ा समझें। हाँ, नो डाउट कि ये बोला गया है कि हम पीओके ले लेंगे, पीओके अपने आप आएगा, इसमें न्यूक्लियर थ्रेट कब कहीं नहीं थी। तो अगर कहीं है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम्स। सर आप हमारा कश्मीर लेने आओगे तो हम क्या हार देंगे? यही तो बात है ना, कि आप कश्मीर लेने की बात, आपके घर पे कोई कब्जा करेगा और आप बंदूक घर पे छोड़े रखेंगे, बोलेंगे नहीं मैं बंदूक नहीं मारनी। तो जाहिर सी बात है, आप जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, बोले आपने कश्मीर लेना क्यों है? सर मैं तो आपसे ये सवाल करता हूँ, आपने कश्मीर लेना ही क्यों है? मतलब क्यों लेना है? आपसे जो आपके पास कश्मीर है वो तो संभाला नहीं जा रहा, तो आपने हमारा क्यों लेना है फिर? राइट राइट राइट, बिल्कुल सही। एक्चुअल में आप आए थे, पाकिस्तान आया था इंडिया की ओर, कश्मीर में ही घुसा था, लेने की कोशिश थी करगिल कब? वॉर, लेकिन न्यूक्लियर अटैक नहीं किया इंडिया ने। अब पाकिस्तान से, मैं एक पाकिस्तानी से बात कर रहा हूँ और कब वो की कह रहे बात हैं कर कि रहे आप हैं सर? हमारा कश्मीर, करगिल वॉर में, नहीं, करगिल वॉर में कारगिल आप तो इंडियन वो, साइड में, आप इंडियन कारगिल साइड तो ऑफ सर एक, में घुसे ना। क्या था करगिल? वो तो वो इनिशियली तो एक डिफरेंट एंगल था, मतलब जिस तरह से वो सारा हुआ, और उसमें ऐसा नहीं, वो उसमें भी सर ऐसा है ना कि वो बड़े कुछ चीजों पे क्लैरिटी नहीं थी। वो जो वो जो सारा एरिया था ना, उस पे आप देखें, सियाचिन वाली भी वो जगह होगी, वो उसमें ना एक बड़ी वो कन्फ्यूजन सी है कि वो जगह ठीक नहीं, वो एरिया क्लियर नहीं था। टूरिस्ट जो थे पाकिस्तान से परमिशन लेके जाते थे, बट आहिस्ता आहिस्ता इंडियन आर्मी आगे बढ़ती की, फिर वो सारा जो सियाचिन वाला मामला था उन्होंने फिर कर दिया। फिर मुशर्रफ को रियलाइज हुआ कि नहीं सियाचिन भाई, से ये तो हम हमारा एरिया इन्होंने ले लिया है। तो वो उसका एक वो भी कंफ्यूजन वाली चीज है। बट उसमें भी ये गलती, कारगिल में तो हमारी गलती है सर, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। कारगिल में तो वाजपेयी साहब ने जो बात की, हम उससे इत्तेफाक करते हैं कि हमने पीठ में छुरा घूंपा है, और अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि जो है, नहीं, ये और हम चाहते हैं कि ऐसे आप भी अपनी गलतियां एडमिट करके आगे बढ़े, हमसे ही ना मनवाएं। देखिए एक चीज मैं ये बोल रहा हूँ कि करगिल में पाकिस्तान घुसा था, इंडिया ने न्यूक्लियर वॉर करने की बात छोड़िए, न्यूक्लियर धमकी तक नहीं दी, ऑल आउट वॉर भी नहीं हुई। बहुत सारा, इसे बोलते हैं बिग पावर, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पावर। हमने कोई ऑल आउट, हम चाहते तो ऑल आउट वॉर कर सकते थे। पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स दोनों हाथ खड़े कर चुके थे। दोबारा बोल रहा हूँ, इससे पहले भी आपके शो में बोल चुका हूँ, पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स दोनों हाथ खड़े कर चुके थे कि हम नहीं लड़ सकते। बिल्कुल सर्ज रेडी पोजीशन में नहीं थे। सर्ज रेडी पोजीशन छोड़ दीजिए, हर कंट्री के साथ ऐसा होता है कि उनके जो प्लेन होते हैं 10 में से 5 चल रहे होते हैं, हर कंट्री की एयरफोर्स के। क्यों? उन्हें उन्हें लाने के लिए, ठीक करने के लिए उन्हें पुर्जे चाहिए होते हैं, वो मंगवाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक कार है खराब हो गई तो मैकेनिक के पास पहुंच गए तो उधर पुर्जे होंगे। जिस जिस चीज के राफेल 400-500 टोटल बने होंगे, उसके पुर्जे भी 400-500 ही होंगे।
10-20 एक्स्ट्रा होंगे, वो मंगवाया जाएगा, थोड़े से महंगे होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो या बोले तो आप खुद सोचिए, J17 कितने पीस बने हैं? 50-100, तो उसके जो रडार है वो 100 ही होंगे, 200 होंगे, 300 होंगे, या बोले तो उसकी विंडशील्ड, ये सारी चीजें अब वो आती है स्पेसिफिकली, फिर बनाई जाती है। उस समय नहीं था पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी कि एयरफोर्स और नेवी, सीधे ये नसीम सर अपनी किताब में लिखती हैं कि एयरफोर्स और नेवी दोनों के दोनों लड़ने की पोजीशन में नहीं। तो हम लोगों ने कोई उसे एस्केलेट नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ ये किया कि आप हमारे घर निकल जाओ, हम देख लेंगे, ठीक है। लेकिन जहां तक बात कि इंडिया एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक अपनाता है, बाकी आपके जो पॉइंट्स थे मेरे दिमाग से थोड़ा सा निकल गए, इंडिया एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक अपना रहा है या इंडिया धमकी दे रहा है। आपने देखा तो हमसे कश्मीर नहीं संभाला जा रहा, जो आपने बोला, तो भाई साहब आपकी ही जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है, उन्होंने एक ट्वीट किया था, पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर के ऊपर खड़े होकर नारे लगा रहे थे आजादी आजादी, तो संभाला तो पाकिस्तान से करी जाए। किलगित बाल्टिस्तान से वीडियो आए जिसमें बोला गया कि दरवाजा खोलो, हमें इंडिया जाना है। और पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर से वीडियो आया, मोदी जी आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, हमें बचा लो, एक लेडी बोल रही थी। तो ये सारे वीडियो वो भी सामने आए थे, कोई टेंशन नहीं है। तो इस चीज में कि इंडिया नहीं चाह रहा और कश्मीर हमें लेना क्यों है, तो बॉस कश्मीर हमारे पास है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हमारे पास, पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। पाकिस्तान इलीगली घुसा था उसमें, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पाकिस्तान के हाथ में हो, पाकिस्तान ले जाए, बात खत्म। हमारी गलती थी कि हम यूएन में गए, हम अपनी जैसे आपने अपनी गलती मानी वैसे हम मान रहे हैं, हम यूएन में गए, हमारी गलती थी, हमें यूएन में जाना ही नहीं चाहिए था। हम जैसे हम लोगों ने आपको पता है जितना एरिया भी इस समय कश्मीर का इंडिया के पास है, वो पूरा एरिया पाकिस्तान जीत चुका था, हमने रिकवर किया है। वो श्रीनगर एयरबेस पे जिस समय पाकिस्तानी फोर्सेस खड़ी थी, उस समय हमारी एयर फोर्सेस ने एयर लैंडिंग की है श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, और हमने सबसे पहले एयरपोर्ट रिकवर किया और फिर उसके बाद वहां से निकाला, और जिस पोजीशन पे आज पहुंचे हैं वहां पर उतना हमने रिकवर किया। ये पूरा कश्मीर लगभग, लद्दाख नहीं था लेकिन पूरा कश्मीर लगभग पाकिस्तान के हाथ में था उस समय। ये एक रियलिटी है जो पाकिस्तान को कभी बताया नहीं जाता। और अगर ये वॉर कुछ दिन और चल जाती, नेहरू जी की गलती या शेख अब्दुल्ला की गलती, कुछ दिन और चलती तो पूरा कश्मीर, ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भी वापस आ जाता। और क्यों नहीं आया, क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने वॉर रुकवा दी। ये आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में आपको नहीं पता होगा, क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता। रिबाहा के पास जाते हैं, बहुत सीरियस टॉक मुझे चाहिए भी नहीं। रिबाहा जी, फाइनली अगर ये जो पता लग रहा है न्यूक्लियर वॉर हुई, तो आप कहीं यूरोप भागने को मूड में है क्या? सर जीना मरना तो अब पाकिस्तान में ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यूरोप कोई नहीं भागूंगी। हाँ जरूर, ये कि मैं चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ज़रूर जाऊंगी, लेकिन अपना वतन कोई नहीं छोड़ता। और मेरे तो वालिद, मेरे तो पेरेंट्स इधर हैं, तो पेरेंट्स से कब तक या अपनी माँ से इंसान कितनी देर तक दूर रह सकता है। और रही बात सर, हालात जैसे भी हों, यहाँ पे ही हम पैदा हुए हैं और अपनी मिट्टी से हमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए हम कोशिश करेंगे। और जहाँ तक अगर उसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ा तो हम ज़रूर जाएंगे, अगर एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे, ताकि हमारा कंट्री का नाम रोशन हो सके, और अपने एजुकेशन सेक्टर में या किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करने का अगर मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बढ़ चढ़ कर जो है वो बीइंग अ यूथ, पाकिस्तानी यूथ जो है इस पे कंट्रीब्यूट करेंगे और पाकिस्तान को ग्रो करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अगर इंडिया से टमाटर जाए या इंडिया से प्याज जाए तो तो लोग कर दी खा ना लेते आपने हैं या बात उसे छोटी वाली, सर छोटी बात कर दी ना। नहीं, मैं छोटी बात करूंगा यार, थोड़ी सी छोटी बात करने का इरादा है मेरा। मैं भी बोल रहा हूँ अगर इंडिया से टमाटर जाए या इंडिया से प्याज मैं जाए तो शौक कोई से खाती उसे, हूँ, मैं शौक से खाती हूँ। नहीं, देखती हूँ मेरे मैं गाल आपसे नहीं वो पूछ जो रहा। टमाटर जैसे बने हुए हैं, अच्छा, इंडिया के नहीं, टमाटर खा खा के मेरे गाल जो है ना टमाटर जैसे हो गए, यकीन करे सर। मैं आपके लिए नहीं पूछ रहा था, मैं ये बोल रहा था कि क्या लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं या अवॉइड सर करते हैं। मैं लोग नहीं हूँ, मैं आपको ज़ॉम्बीज लगती हूँ, बताएं सर आप मुझे। तो यार देखो, आपको उस्मान उस्मान भाई है, उस्मान भाई ने भी बहुत सारी बातें बोली, और क्या बातें बोली हैं।
यहाँ पे कोई नफरत वाली बात नहीं बोली कि हम बेटर रिलेशंस चाहते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमें बेटर रिलेशन नहीं चाहिए, हम तो काफिरों को मारेंगे, सिंपल। बहुत सारे वो हैं, यहाँ इंडिया में भी हैं, ये बहुत सारे सर लोग ये बोलते हैं पाकिस्तान से ये बेटर रिलेशंस क्यों। ये ट्रेंड चला था, मैंने देखा था लोगों ने ना बड़ा वो एक फनी वे में कि इंडिया के जहरीले टमाटर को हम बाइकआउट करेंगे, ये बहुत चला था यहाँ पर। और जब हम देखते थे तो हमें बहुत हंसी आती थी कि इंडिया के जहरीले टमाटर खा खा के हम बड़े हुए हैं और देखो तो सही करा उसी को ही बाइकआउट कर रहे हैं। और मतलब वो लोग फनी वे में इसको करते हैं, इतनी नफरतें नहीं है लोगों के दिलों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि टमाटर चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, या इंडिया से अगर कोई भी चीज़ आती है। इवन सर कल मैं एक बात करी थी, मेरी मदर को इंसुलिन लगती हो, तो वो यहाँ पर शॉर्ट हुई थी। तो मेरे फादर और मेरा भाई जो है ना वो ऑब्वियसली हफ्ते में 1 इंसुलिन का जो है ना पूरा वो मामा को लगता है, तो महीने की 4 इंसुलिन्स आती हैं। तो सीन ये है कि वो शॉर्ट हो गई, तो उसके पीछे रीज़न जब पता चले तो क मतलब लोग ये यानी कि वेंडर्स ये कह रहे थे कि इसका जो प्लांट है वो इंडिया में लगा हुआ है और इंडिया से चीज़ें ना आने की वजह से प्रॉपर हम लोगों को जो है वो ये चीज़ सप्लाई नहीं हो रही इंसुलिन, तो इस वजह से शॉर्ट हो गई। तो सर कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, हमें इसलिए अपने रिलेशंस को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपनी चीज़ों को बेहतर करने के साथ-साथ अपने आप उनसे कुछ सीखें और सीखने के साथ-साथ डेवलपमेंट की तरफ आगे आएँ और इनोवेशन की तरफ आगे आएँ। तो ये ज़हरीले टमाटर का कहकर सोसाइटी में इंतशार फैलाकर लोगों को हर्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस तरह के प्रोग्राम्स करके या इस तरह के सरकास्टिक वे में भी अगर आप इस तरह की बातें कहते हैं तो नहीं करनी चाहिए। ट्रेड हो रही है, अच्छी बात है ट्रेड हो रही है, ट्रेड होनी चाहिए, चाहे जितना मर्ज़ी बायकॉट हो जाए। दोनों नेबर्स कंट्रीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि फ़ायदा तो दोनों को ही होता होगा। और यकीनन पाकिस्तान से तो खैर उस तरह चीज़ें नहीं जा रही, जिस तरह इंडिया से चीज़ें जो है वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो अब आने वाले टाइम में जिस तरह हमारे बलूचिस्तान जो है वो ज़रख़ीरा ज़मीन है और कहा ये जा रहा है कि अब जो है वो सोने की चिड़िया है हमारा बलूचिस्तान बेसिकली। और अब तो जिसकी ट्रम्प कहते हैं कि ना अमेरिका की बड़ी अच्छी डील्स भी चल रही हैं। और तो ये एक अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, अमेरिका अगर इंटरेस्ट शो कर रहा है, ये भी अच्छा है। लेकिन कुछ थिंक टैकर्स इससे बरअक्स बात भी करते हैं कि जैसे सीपैक का हाल हुआ है, वैसे ये भी हो सकता है, तो ऐसे है, तो वैसे है। बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जब एक कोई अच्छी चीज़ डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती है, तो उसके हर तरह के पार्ट्स होते हैं। तो सर हमें इन चीज़ों को भी छोड़कर जो है अपनी चीज़ों को बेहतर करने की या रिलेशन को बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राइट, थैंक्स अ लॉट उस्मान साहब, थैंक्स अ लॉट रिबाहा जी, बोथ ऑफ यू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।